दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट। साथ ही साथ एसएससी से 2,798 पदों पर नए नोटिफिकेशन, DSSB पीआरटी वर्सेस यूपी सुपरटेट। नए सत्र में शिक्षकों की कमी बनी रहेगी। सभी आयोगों के लिए एक ही वेबसाइट और सीएम योगी आदित्यनाथ जी फिर गरजे हैं। तो दोस्तों सारी अपडेट्स को एक साथ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज हम बात करेंगे DSSB पीआरटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इसमें 4500 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या सहित दिए गए हैं। 25 सॉल्व्ड पेपर्स दिए गए हैं जिनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड की गई है। ये बेस्ट बुक आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगी और काफ़ी मददगार साबित होगी। इस बुक को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग की अब तक की 4 साल के पहले की सबसे बड़ी और सबसे विवादित भर्ती रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है दिसंबर 2018 में जारी हुआ और 18 से 23 आ चुका है, लेकिन शिक्षक भर्ती पूरी होने का नाम नहीं ले रही है। 69,000 की लगभग कई चरणों में काउंसलिंग हुई, नियुक्तियां हुई, लेकिन आरक्षण विसंगति हो गई और इस पर जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी रिपोर्ट सौंपी। उसके बाद सरकार में हलचल मची और सियासी रंग इसमें चढ़ना शुरू हुआ। फाइनली देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के पहले इस पर काम हुआ कि 6800 पदों पर आरक्षण की अनियमितता हुई है और इस पर हम छात्रों को मौका देंगे। यहाँ तक कि सूची जारी हो गई, नियुक्तियों का शेड्यूल वगैरह सब तय हो गया, लेकिन विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई। फिर सारी चीज़ें एज इट इज़ धरी की धरी रह गईं और फिर इसके बाद मामला सिंगल बेंच में काफ़ी विवादित हो गया। वहाँ से जो आदेश आया उसमें यही हो गया कि पूरी लिस्ट को रिवाइज़ किया जाए और जो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं वो वर्क करते रहें और 6800 की आरक्षण सूची को निरस्त कर दिया गया। ये पूरी कहानी इन शॉर्ट रही दोस्तों, और अब इसी कहानी का जो सीजन 2 है वो शुरू हो चुका है। अब देखा जाए तो सरकार की प्रतीक्षा किए बिना अभ्यर्थी अब डबल बेंच पहुंच चुके हैं और डबल बेंच में 19,000 सीटों की विसंगति का आरोप लगाया गया है। और ये दोस्तों देखा जाए तो ये मोड़ बड़ा है और नया भी है। 19,000 सीटों पर आरक्षण के मुद्दे पर विशेष अपील दाखिल की जा चुकी है और दोस्तों इस पर 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ के समक्ष 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। ये अपील खुद को आरक्षण पीड़ित बताने वाले 13 अभ्यर्थियों ने दायर की है। इन आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती में 19,000 के आसपास सीटों पर आरक्षण का कथित घोटाला हुआ है। कहा गया है कि नियमावली बेसिक की 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन कर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की इस भर्ती में ठीक तरह से ओवरलैपिंग नहीं कराई गई है, जो पूरी तरीके से गलत है। प्रत्येक भर्ती की एक मूल चयन सूची बनाई जाती है, लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के गुणांक, कैटेगरी, सब कैटेगरी आदि को छुपाकर जिला आवंटन सूची इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न किया गया है, जो कि गलत है। राज्य सरकार ने इस भर्ती की मूल चयन सूची आज तक जारी नहीं की, जबकि प्रत्येक भर्ती की एक मूल चयन सूची होती है जिसमें अभ्यर्थियों के गुणांक, कैटेगरी, सब कैटेगरी आदि को दर्शाया जाता है तथा इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने ऐसा नहीं किया। ऐसी स्थिति में सरकार को इस भर्ती की पूरी मूल चयन सूची, सभी वर्गों का आरक्षण दिखाकर और नियमावली के दोस्तों देखा जाए तो अनुसार यहाँ पर ओवरलैपिंग की प्रक्रिया को दर्शाकर मूल चयन सूची जारी करना चाहिए। और ये भी कहा गया कि 13 मार्च को एकल पीठ ने सरकार को इस भर्ती की पूरी लिस्ट को सही करने के लिए 3 महीने का समय दिया। इसमें एटीआरई को सिलेक्शन पार्ट बताकर इस भर्ती प्रक्रिया की लिस्ट को सही तरीके से बनाने का जो आदेश दिया है।
अब सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा चयन का हिस्सा न होकर एक पात्रता परीक्षा है। तो इस भर्ती की पूरी सूची सरकार 3 महीने मूल चयन सूची के रूप में कैसे बना सकती है? यह संभव ही नहीं है। इस दलील के साथ आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने लखनऊ बेंच की डबल बेंच में सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दे डाली है और विशेष अपील दाखिल कर दी है। और इस मामले की जो सुनवाई है दोस्तों 25 अप्रैल को हो जाएगी। 25 अप्रैल को सुनवाई होगी और मुझे ऐसा लगता है कि फिर इस मामले को जून जुलाई में ही सुना जाएगा, क्योंकि गर्मियों में कोर्ट बंद हो जाएंगे और फिर इसके बाद इतना इसमें समय रहेगा नहीं कि इसको कंक्लूड किया जा सके। तो इस वजह से ये लंबा केस खींचेगा और 6800 के आरक्षित जो भी अभ्यर्थी हैं उनको डिवीजन बेंच के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का भी सफ़र तय करना पड़ेगा। ये यहाँ से पूरी तरीके से कन्फर्म है दोस्तों। अब दोस्तों देखा जाए तो नए सत्र में भी बनी रहेगी शिक्षकों की कमी। अशासकीय और राजकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती ठप है। ऐसे में नए सत्र की शुरुआत में प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, अशासकीय विद्यालय, राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी बनी रहेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया तो पूरी हो चुकी है, लेकिन आयोग अध्यक्ष विहीन है। सदस्यों के 6 में से 4 पद खाली हैं और भर्ती प्रक्रिया अटकी है। यही हाल है टीजीटी पीजीटी का। 4163 पदों के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी आवेदन किए बैठे हैं। अध्यक्ष विहीन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग है। सदस्यों के 10 पद खाली हैं। ऐसे में टीजीटी पीजीटी की भर्ती ठप है। वहीं राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तकरीबन 6000 पद खाली होने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को महीनों पहले रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है, लेकिन शासन स्तर से समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट न किए जाने के कारण यह भर्ती भी फंसी हुई है। परिषदीय विद्यालयों में भी वर्ष 2018 के बाद से कोई भर्ती नहीं आई है। परिषदीय विद्यालयों में नया सत्र शुरू हो गया है, लेकिन शिक्षकों की भर्ती का कोई अता पता नहीं है। अब दोस्तों देखा जाए तो इंतज़ार है नए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का, और ये गठन इसका नहीं हो रहा है और ना ही नियुक्ति हो रही है। ये छात्रों के लिए एक बहुत ही बड़ा टेंशन का बिंदु बना हुआ है। दोस्तों देखा जाए तो एसएससी जारी कर दिया है 2798 पदों पर जेई 2022 का विज्ञापन। जो लोग बीटेक वगैरह कर रखे हैं तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी, सिविल और सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स 2022 के तहत 2798 पदों पर ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और दोस्तों इसमें देखा जाए तो बीआरओ में सबसे अधिक जेई सिविल के 1077 और जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के 137 पद हैं। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में जेई सिविल के 640 हैं, जेई इलेक्ट्रिकल के 232 हैं। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जेई सिविल के 404 हैं। जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के 228 पदों पर चयन किया जाएगा। तो अपना आप लोग वेबसाइट चेक कर लें। आयोग ने 4 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन लिए थे। पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 14 नवंबर तक आयोजित की गई थी। सेकंड पेपर 26 फरवरी को आयोजित किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर ये नया विज्ञापन नहीं है, इसमें पदों की संख्या डिस्प्ले हुई है और इतने पदों पर जो भर्तियां हैं वो होंगी। दोस्तों देखा जाए तो भर्ती के लिए सभी आयोगों की एक हो वेबसाइट। जस्टिस राजेश बिंदल जी ने सलाह दी है, कहा है तकनीकी से पारदर्शी बनाई जा सकती है व्यवस्था। राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन भी हुआ है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल ने सभी राज्यों के लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाली भर्ती परीक्षा के आवेदन एक ही वेबसाइट से लेने का सुझाव दिया है। कहा है कि चयन प्रक्रिया को तकनीकी से जोड़कर ज़्यादा पारदर्शी बनाया जा सकता है। वे रविवार को राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में बोल रहे थे। वहीं पर दूसरी तरफ दोस्तों देखा जाए तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जी गरज रहे हैं। योगी बोले हैं कि पहले माफिया के गिरफ्त में था प्रदेश,
पर आज यहाँ कानून व्यवस्था नज़ीर बनी हुई है। चयन में आमजन के प्रति संवेदनशीलता भी परखी जाए। और पहले लोग आजमगढ़ के नाम से डरते थे, लेकिन आज कोई डर नहीं है। नौकरियों में भाई भतीजावाद नहीं है, पारदर्शी चयन है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी लगातार नौकरियों में भेदभाव रहित और पारदर्शी चयन व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए नजर आते हैं। और अब ईदगाह में जो नमाज है वो पढ़ी जाती है, अब सड़कों में नहीं पढ़ी जाती है। पुलिस मुख्यालय में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के 2 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को ये संबोधित कर रहे थे। दोस्तों, 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए जो धरना है, लगातार 32 दिनों से इको गार्डन लखनऊ में चल रहा है और छात्र लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कहीं मीलों दूर शिक्षक भर्ती की बात नहीं हो रही है। ये एक दुख का विषय है और टेंशन का विषय है। छात्र लगातार परेशान हैं, लेकिन इनके सपोर्ट में भी जो छात्र हैं वो बहुत कम आने लगे हैं। अब छात्र निराश हैं, बेबस हैं, लाचार हैं कि शिक्षक भर्ती अभी जब आ ही नहीं रही है तो इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन छात्रों को थोड़ा सा संघर्ष करना होगा, इस बैनर तले बैठना होगा और वहीं पर आप लोग अध्ययन कार्य कर सकते हैं, पठन पाठन हो सकता है। लेकिन खैर, जो जैसा आप लोग समझते हैं उसके अकॉर्डिंग करें। लेकिन अगर ऐसे ही हालात रहे तो शिक्षक भर्ती और लेट होगी। दोस्तों, एट लास्ट हम बात कर लेंगे DSSB PRT और सुपर टेट में बेहतर कौन है। दोस्तों, देखा जाए तो DSSB PRT में आपको दिल्ली के अंदर जॉब मिलती है और दिल्ली के एचआरए वगैरह ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से वेतन वगैरह भी आपका 8 से 10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिल जाता है यूपी के वेतन के मुकाबले। और साथ ही साथ अगर आप लोग अच्छे डेक्रम और अच्छे कह लें परिवेश में अध्यापन कार्य करना चाहते हैं तो DSSB PRT ही बेहतर है और एक सिटी का आपको आनंद भी मिलेगा। जबकि सुपर टेट में आपको ग्रामीणांचलों में जॉब मिलेगी, सुदूर गांव के किसी इलाके में आपको जॉब मिलेगी, जो कि एक डाउन ट्रोडन एरिया भी हो सकता है। बहुत कह लें संघर्ष वाली जॉब होती है उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनना। तो आप इसका चयन कर सकते हैं। और मेरे लिहाज से अगर आप सिविल सर्विसेज की भी प्रिपरेशन आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपके लिए DSSB PRT बेहतर रहेगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर जॉब करते हुए 2 शिफ्ट में इस वजह से भी 2 शिफ्ट की वजह से भी ये बेहतर होता है। वर्किंग आवर्स भी आपको कम देखने के लिए मिलते हैं और ऐसी टाइमिंग रहती है कि आप सुबह या शाम में अपनी कोचिंग वगैरह भी कर सकते हैं दिल्ली के अंदर और बढ़िया से अपनी सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन वगैरह भी कर सकते हैं। दोनों का लगभग पैटर्न एक जैसा ही है, यूपी सुपर टेट और DSSB PRT का थोड़ा सा अंतर है। तो आप लोग मेरे हिसाब से दोनों की सम्मिलित प्रेपरेशन करें और अगर विज्ञापन जून जुलाई तक आ जाता है DSSB PRT का तो पूरी दम लगा दें और इसमें सिलेक्शन लें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।